बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 11 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, जिसके हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का आगाज कर चुके थे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 के चंद टॉपिक को आगे पास स्टडी करेंगे, जिसमें से पहला हमारा टॉपिक होगा एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया, और सेकंड नंबर पे हम लोग इसमें अंदर इस वीडियो के अंदर टीच करेंगे मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। तो आए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर आगे पास एंडोस्पोर की फॉर्मेशन कैसे बनती है और एंडोस्पोर होता क्या आगे पास किस कंडीशन के अंदर बनता है और इसका आगे पास फंक्शन क्या होता है बैक्टीरिया की सर्वाइवल के अंदर। तो आए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे पास अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग एक टर्म का जिक्र करेंगे विच इज कॉल्ड एज द स्पोरुलेशन। What is the sporulation? Sporulation is a process of formation of the endospore। याद रखना क्षण जहां पे भी लगता है हम लोग उसे कह रहे होते हैं प्रोसेस। तो स्पोर यानी कि स्पोर बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, स्पोरुलेशन कह रहे होते हैं। अब चूंकि हम लोग बैक्टीरिया की बात कर रहे होते हैं और बैक्टीरिया के अंदर मोस्टली जो स्पोर बनता है वो क्या होता है, एंडोस्पोर। तो स्पोरुलेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पोर, यानी कि एंडोस्पोर बनाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पोरुलेशन कह रहे होते हैं। अब एंडोस्पोर का दूसरा नाम क्या होता है, इसे रेस्टिंग सेल भी कह रहे होते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं एंडोस्पोर को, फिर देखते हैं हम लोग इसको रेस्टिंग सेल क्यों कह रहे होते हैं। तो अगर मैं एंडोस्पोर की बात करूं तो एंडोस्पोर क्या होता है, इट इज अ थिक वॉल्ड मेटाबॉलिकली इनएक्टिव डोरमेंट फॉर्म। तो हमारे पास ये क्या होता है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, स्पोर आगे पास स्पोर होता है, यानी कि आगे पास एक थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसा थिक वॉल स्ट्रक्चर जो क्या करता है बैक्टीरिया के सेल के अंदर बनता है, दिस इज कॉल्ड एज द एंडोस्पोर। और चूंकि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है, यानी कि आगे पास किसी किस्म का कोई भी इसके अंदर प्रोसेस नहीं हो रहा होता, इसलिए हम लोग कहते हैं डोरमेंट हालत के अंदर होता है, यानी कि आगे पास स्कून की हालत के अंदर होता है, सोया हुआ होता है, कोई भी आगे पास काम नहीं कर रहा होता। चूंकि कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा होता, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको रेस्टिंग सेल भी कह रहे होते हैं। आगे हम लोग इस प्रोसेस के आगे पास मैकेनिज्म की बात करते हैं, यानी कि किस मैकेनिज्म के जरिए और किन आगे पास स्टेप्स के जरिए बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल बैक्टीरिया है। अगर मैं नॉर्मल बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करूं, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी भी किया था, तो इसके सबसे आउटर जो वॉल होती है इट इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। सेल वॉल के इनर साइड पे जो वॉल होती है इट इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका जो आगे पास जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए की फॉर्म के अंदर होता है, जिसे हम लोग क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियम भी कह रहे होते हैं। और इसके सराउंडिंग में क्या होता है, आगे पास एक फ्लूइड होता है विच इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी आगे पास मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल मौजूद नहीं होती। आइए हम लोग देखते हैं, दिस इज द नॉर्मल बैक्टीरियल सेल। और आपकी बुक बैक्टीरिया के सेल को वेजिटेटिव सेल भी लिख रही होती है, यानी कि बैक्टीरिया सेल का दूसरा नाम क्या होता है, वेजिटेटिव सेल भी होता है। तो ये हमारे पास नॉर्मल बैक्टीरियल सेल या नॉर्मल आगे पास वेजिटेटिव सेल है। हम लोग देखते हैं आखिर कैसी आगे पास कंडीशन के अंदर ये क्या करता है कि नॉर्मल सेल खुद को एंडोस्पोर के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। याद रखना, जब कभी इस नॉर्मल सेल को सामना करना पड़ता है किसका, अनफेवरेबल कंडीशन का। हमारे पास दो तरह की कंडीशन होती है, वन इज द फेवरेबल कंडीशन, वन इज द अनफेवरेबल कंडीशन। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, दिस इज कॉल्ड एज अ फेवरेबल कंडीशन। और वो कंडीशन जो क्या करती है, उसे सर्वाइव करने नहीं देती बल्कि उसको किल करने की कोशिश कर रही होती है, दिस इज कॉल्ड एज द अनफेवरेबल कंडीशन। और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने आगे पास सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, एक स्पोर बनाता है विच इज कॉल्ड एज द एंडोस्पोर। तो हम लोग एक मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, आखिर किन मैकेनिज्म के जरिए आगे पास बैक्टीरियल सेल एंडोस्पोर को बना रहा होता है। तो सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल बैक्टीरियल सेल था, इसको क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करना पड़ा। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, सबसे पहले क्या करता है, अपने डीएनए का मॉलिक्यूल को डुप्लीकेट कर देता है। डुप्लीकेशन का मतलब होता है आगे पास एक कॉपी बना देना। तो हमारे पास ये डीएनए क्या करता है, आगे पास अपनी एक कॉपी बनाता है और उस कॉपी को क्या करता है, सेल के एक साइड पे पुश कर देता है। और जिस साइड पे पुश करता है उसके सराउंडिंग में क्या होता है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी आगे पास कवर कर रहा होता है। और जहां पे वो डीएनए का मॉलिक्यूल आगे पास पुश होता है, उसके जो ऊपर वाली सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, थोड़े से डिस्टेंस से आपके पास अंदर की जानिब आगे पास इन्वेजिनेट करना स्टार्ट करती है, यानी कि अंदर की जानिब आगे पास डसना स्टार्ट कर रही होती है, इन्वेजिनेट कर रही होती है। और जैसे ही ये इन्वेजिनेशन आगे पास स्टार्ट करती है, इन्वेजिनेशन हो रही होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्वेजिनेशन होते होते क्या करती है, आगे पास एक सेपरेट स्ट्रक्चर
बन जाता है। और जैसे आगे पास ये सेप्टल स्ट्रक्चर बनता है तो हमें कुछ यूं नजर आ रहा होता है, एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर छोटा सा सेल बन जाता है। और ये हमारे पास क्या था, नॉर्मल बैक्टीरियल सेल था विच इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव सेल। और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसने आगे जाके क्या बनाना होता है, एंडोस्पोर बनाना होता है। तो अभी तक के लिए उसने क्या किया, डीएनए को डुप्लीकेट किया और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, सेंट्रल पार्ट के अंदर डीएनए मौजूद है, थोड़ा सा आगे पास साइटोप्लाज्म उसको सराउंड किया हुआ है, और एक सेल मेम्ब्रेन यानी कि सिंगल लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन उसको क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। अब जैसे इससे आगे आगे पास स्टेप चलता है यानी कि मैकेनिज्म आगे पास ग्रो करता है, तो होता क्या है, जो आगे पास वेजिटेटिव सेल होता है इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या करती है, अंदर की जानिब आगे पास मूव करती है, यानी कि आगे की जानिब मूव करती है। और जैसे ही मूव करती है क्या करती है, आगे पास इसको अपने साथ ओवरलैप कार्य होती है, जैसे आगे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे आगे पास ग्रो करती गई आगे पास वेजिटेटिव सेल मेम्ब्रेन जो थी इसको सराउंड करना स्टार्ट कर दिया। और आहिस्ते आहिस्ते जैसे ग्रो करती है क्या करें, पूरा सराउंड करेगा। और जो हमारे पास नया नया आगे पास एंडोस्पोर बनेगा वो ऐसा एंडोस्पोर होगा जिसको बाउंड करने वाली मेम्ब्रेन्स की तादाद कितनी होगी, दो। एक वो जो आगे पास ये क्लीवेज के जरिए बनी थी, एक वो जो आगे पास ये वेजिटेटिव सेल से बनी थी। हम लोग इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सेपरेट आगे पास ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द एंडोस्पोर, ये उसकी वो वाली मेम्ब्रेन है जो कहां से बनी थी, आगे पास ये क्लीवेज के रिजल्ट में बनी थी। दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल। लेकिन जैसे आगे पास ये क्या करता है, इन फोल्डिंग कर रहा होता है, तो इन फोल्डिंग के रिजल्ट में होता क्या है, यहाँ पे आगे पास एक और मेम्ब्रेन आई थी विच इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ये वो वाली सेल मेम्ब्रेन है जो आगे पास कहां से बनी है, इसकी फोल्डिंग की वजह से बन रही होती है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसने क्या करना होता है, आगे मैच्योर एंडोस्पोर बनाना होता है। अब जैसे ये मैकेनिज्म होता है यहाँ पे एक और स्टेप होता है विच इज कॉल्ड एज द डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन हम लोग क्या होते हैं, किसी भी चीज के पानी की डेफिशिएंट कर देना, यानी कि पानी को निकाल लेना, इट इज कॉल्ड एज द डिहाइड्रेशन। अब ये जितना भी आगे पास एंडोस्पोर बना हुआ है इसके अंदर जितना फ्लूइड होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, पानी को बाहर निकाल लेते हैं ताकि क्या करे, डोरमेंट हालत के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव कर सके। याद रखना आप लोगों ने घरों के अंदर भी देखा होगा, किसी भी चीज को आगे पास तहफ्फुज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राई रखते हैं, क्योंकि जहां पे मॉइस्चर होती है वहां पे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, चीज को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो इसको भी आगे पास डोरमेंट हालत के अंदर तहफ्फुज देने के लिए क्या कर रहे होते हैं, डिहाइड्रेशन हो रही होती है। तो जैसे डिहाइड्रेशन होती है पानी यहाँ से क्या करता है, आगे पास निकल जाता है। तब हमारे पास जो एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर बना उसके अंदर क्या है, सेंट्रल पार्ट के अंदर है डीएनए, सराउंड करने वाला क्या है, साइटोप्लाज्म, और आगे पास एक क्या है, सेल मेम्ब्रेन की लेयर है। और दूसरी सेल मेम्ब्रेन की लेयर कहां से है, आगे पास ये फोल्डिंग से, यानी कि इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस एंडोस्पोर। अब जैसे ही अगला स्टेप आता है, अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो दो मेम्ब्रेन्स है इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में क्या होता है, यहाँ पे एक और नई लेयर बनती है कुछ यूं, एंड दिस न्यू लेयर इज मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन। और ये क्या कार्य होती है, इससे आगे पास थिक वॉल बना रहे होते हैं ताकि क्या करे, आगे पास किसी के मॉलिक्यूल को अलाउ करने, मूव करने के लिए अलाउ ना कर सके। तो होता क्या है, इस डबल मेम्ब्रेन्स के दरमियान में सेंटर में जैसे आपको यूं नजर आ रहा होता है, यहाँ पे क्या होता है कि आगे पास लेयर बन रही होती है जो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी हुई होती है। और जो क्या कार्य होते हैं, इसको आगे पास इम्परमिएबल बना रही होती है, कम्युनिकेशन को क्या करती है, आगे पास खत्म करती है। और जैसे जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन की यहाँ पे लेयर बन रही होती है, तो जो आगे पास नॉर्मल वेजिटेटिव सेल था उसका अपना डीएनए या पूरा का पूरा सेल क्या कर रहा होता है, यहाँ पे डीजेनरेट कर रहा होता है, यानी कि आगे पास खत्म हो रहा होता है, ब्रेकडाउन हो रही होती है। तो ऐसा ऐसे करता आगे पास खत्म हो जाता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है विच इज कॉल्ड एज द एंडोस्पोर। लेकिन अभी तक के लिए हमारा जो एंडोस्पोर है वो बॉडी के अंदर यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर अभी आगे पास बाहर नहीं गया। और जैसे आगे पास ये मैच्योर हो जाता है एंडोस्पोर, ये आगे पास सेल डीजनरेट हो जाता है, तो यहाँ से क्या होता है, सेल वॉल रप्चर होती है। और जैसी रप्चर होती है मॉलिक्यूल क्या करता है, आगे पास एंडोस्पोर क्या करता है, बाहर आ जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एंडोस्पोर। और एंडोस्पोर बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या होते हैं, स्पोरुलेशन कह रहे होते हैं। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म था, कैसे एक सेल अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए क्या बना रहा होता है, एंडोस्पोर की फॉर्मेशन कर रहा होता है। अब जैसे एंडोस्पोर बनता है तो जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होगी बैक्टीरिया क्या करेगा, एंडोस्पोर की हालत के अंदर ही रहेगा। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है एंडोस्पोर क्या करता है, दोबारा से ग्रो होकर क्या करता है, नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हमारा एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। तो क्लास अब हम लोग अपने सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विच इज कॉल्ड एज द मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। मोटिलिटी हम लोग कह रहे होते हैं मूवमेंट को, यानी कि देखते हैं कैसे आगे पास बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट हो रही होती है। तो हमारे पास काफी ज्यादा मैकेनिज्म होती है, मेथड होते हैं जिसके जरिए बैक्टीरिया मूव कर रहा होता है। हमारी बुक में आगे पास 6 मेथड लिखे हुए हैं, तो हम लोग पहले आगे पास स्टडी करते हैं 1 से। तो हमारे पास पहला मैकेनिज्म क्या है, फ्लैजिलर मूवमेंट। तो फ्लैजिलर मूवमेंट नाम से जाहिर हो रहा होगा, ऐसी मूवमेंट बैक्टीरिया के अंदर
जो किसकी वजह से हो रही होती है, बाय द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला। तो ऐसी मूवमेंट जो फ्लैजिला की वजह से हो रही होती है, दिस इज कॉल्ड एज द फ्लैजिलर मूवमेंट। अब जो फ्लैजिलर मूवमेंट होती है फ्लैजिला की वजह से होती है, फ्लैजिला क्या होता है, तो याद रखना ये बैक्टीरिया का सेल है, और बैक्टीरिया के सेल के साथ क्या होता है, एक हेयर लाइक या विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो एक हेयर लाइक या विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या कर रहा होता है, इससे मूवमेंट के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द फ्लैजिला। अब फ्लैजिला कैसे आगे पास मूवमेंट करवा रहा होता है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है, तो याद रखना ये फ्लैजिला होता है क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करता है। अब दो तरह की डायरेक्शन होती है, वन इज कॉल्ड एज द क्लॉकवाइज, अदर वन इज कॉल्ड एज द एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का दूसरा नाम क्या होता है आगे पास, काउंटर क्लॉकवाइज हम लोग इसे कह रहे होते हैं। तो एंटी का दूसरा नाम क्या होता है, काउंटर यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा जो आपके पास क्लॉक होती है, जो घड़ी होती है, उसकी जो नीडल्स होती है पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही होती है, और ऐसी मूवमेंट जो कि उस नीडल की डायरेक्शन के अलोंग हो रही होती है, दिस इज कॉल्ड एज द क्लॉकवाइज मूवमेंट, और जो इससे ऑपोजिट हो रही होगी, दिस इज कॉल्ड एज द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये फ्लैजिला क्या कर रहा होता है, एंटी या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करता है, और ये क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा होता है। अब आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर एक लॉ पढ़ा होता है विच इज कॉल्ड एज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन द डायरेक्शन, यानी कि हर लगने वाली एक्शन फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स पाई जाती है जो क्या करते हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है। अब जैसे ही फ्लैजिला क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन के ऊपर फोर्स लगाता है, तो जैसे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एक्शन के तौर पे, तो एक रिएक्शन की फोर्स लगेगी जो क्या करेगी, बैक्टीरिया को आगे की जाने मूव करवाएगी। तो इस तरह फ्लैजिला क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते करते बैकवर्ड आगे बार फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या करता है, आगे की जाने मूव कर रहा होता है। और ये फ्लैजिला की जो मूवमेंट होती है आगे पास, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज द फ्लैजिलर मूवमेंट। और ये फ्लैजिलर मूवमेंट होती है क्या करती है, अलाउ कर रही होती है, इनके इजाजत दे रही होती है या हेल्प कर रही होती है किसको, बैक्टीरिया को, टू ट्रेवल इन द लिक्विड, यानी कि कोई भी आगे पास बैक्टीरिया अगर लिक्विड के अंदर है और लिक्विड के अंदर वो मूव करना चाह रहा होता है, तो कैसे मूव कर सकता है, बाय द हेल्प ऑफ द फ्लैजिलर मूवमेंट, यानी कि बाय द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला। तो अब फ्लैजिलर मूवमेंट के अंदर एक और टर्म का जिक्र किया हुआ है विच इज कॉल्ड एज स्वार्मिंग। स्वार्मिंग क्या होता है, जैसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया मूव टुगेदर बाय द फ्लैजिला, यानी कि अगर फ्लैजिला की वजह से जो मूवमेंट हो रही है फ्लैजिलर मूवमेंट। अब हमारे पास एक बैक्टीरिया क्या करता है, फ्लैजिला से मूव कर रहा होता है। अब बैक्टीरिया जहां पे भी होते हैं आगे पास एक 100 यानी कि 1000 से आगे पास तादाद होती है, बेशुमार इसकी तादाद होती है। अब वहां पे क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और ये ग्रुप की शक्ल में क्या करते हैं, मूवमेंट शो कर रहा होता है। तो जब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया का एक ग्रुप जब फ्लैजिला की मूवमेंट की वजह से क्या करता है, मूव कर रहा होता है मिलजुल के, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज द स्वार्मिंग। स्वार्मिंग के हम लोग लफ्जी मतलब कह रहे होते हैं झुंड। आप लोगों ने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी मूव कर रहे होते हैं आगे पास लश्कर की शक्ल में करते हैं, आगे पास झुंड की शक्ल में कार्य होते हैं। तो वो जो आगे पास लश्कर की शक्ल के अंदर, झुंड की शक्ल के अंदर मूवमेंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द स्वार्मिंग। और जब बैक्टीरिया का क्या होता है, ग्रुप फ्लैजिला के जरिए टुगेदर यानी कि इकट्ठे मूव कर रहा होता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द स्वार्मिंग। तो ये कि हमारे पास फ्लैजिलर मूवमेंट। अगर हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाती है क्रॉलिंग या ट्विचिंग। हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज द क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या होती है, क्रॉलिंग का लफ्जी मतलब होता है रेंगना। और रेंगना हम लोग क्या होते हैं, पेड़ के यानी कि एब्डोमेन के ऊपर फोर्स लगा के जमीन के ऊपर आगे पास क्या किसी भी सॉलिड चीज के ऊपर मूव करने का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रॉलिंग। जैसे आगे पास स्नेक को आप लोगों ने देखा होगा, स्नेक के पास किसी किस्म के कोई लेग्स नहीं होती, कोई टांगे नहीं होती, बल्कि वो अपने आगे पास बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के जमीन के ऊपर क्या करता है, मूवमेंट शो कर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड एज द क्रॉलिंग। अब क्रॉलिंग का दूसरा नाम हम लोग यहाँ पे ट्विचिंग भी दे रहे होते हैं। अब क्रॉलिंग होती क्या है, मूव ओवर द सरफेस ऑफ द सॉलिड, यानी कि कोई भी आगे पास सॉलिड की सरफेस है, अगर बैक्टीरिया उसके ऊपर मूवमेंट करना चाहता है तो कैसे कर रहा होता है, बाय द हेल्प ऑफ द क्रॉलिंग। अब जो क्रॉलिंग होती है वो किसकी वजह से होती है बाय द हेल्प ऑफ द पिलाए। अब पिलाए क्या होते हैं, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट के लिए फ्लैजिला के अलावा क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसे सराउंड कर रही होती है, एंड दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज द पिलाए। तो ये हमारे पास क्या है, पिलाए हैं। और पिलाए की वजह से जो मूवमेंट हो रही होती है, दिस इज कॉल्ड एज द क्रॉलिंग या ट्विचिंग मूवमेंट। तो ये क्या करते हैं, मूव ओवर द सरफेस ऑफ द सॉलिड। कैसे मूव कर रहे होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द रिट्रैक्शन ऑफ द पिलाए। रिट्रैक्शन हम लोग क्या होते हैं, पीछे हट जाने को, यानी कि अगर मैं आगे पास इसको शो करना चाहूँ अपने हाथ के साथ, यानी कि इसको बैक्टीरिया बना के
एंड दिस इज अ सॉलिड सरफेस। तो ये क्या करते हैं, सॉलिड सरफेस के साथ आगे पास अटैच होती है, उसके अप्लाई क्या करते हैं, उसको आगे पास सॉलिड सरफेस के साथ अटैच कर देती है। उसके बाद क्या करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स 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 कार्य होते हैं। ये जो रिट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, क्या कार्य होते हैं, आगे पास क्रॉलिंग करवा रही होती है सॉलिड के सरफेस पे, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज द क्रॉलिंग एंड ट्विचिंग, जो कहां पे होती है, सॉलिड सरफेस पे, बाय द हेल्प ऑफ द रिट्रैक्शन ऑफ द पिलायर। थर्ड नंबर पे हमारे पास आई थी ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग क्या होता है, आप लोगों ने मूवमेंट देखा होगा कि जितने बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्ट पे फ्लाई करने के लिए अपने विंग्स को आगे पास मूव करवाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वो क्या करते हैं, आगे पास विंग्स जो उनके पंख होते हैं उसको स्ट्रेट करके आगे पास स्मूथली तरीके से एयर के अंदर मूव कर रहे होते हैं, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज द ग्लाइडिंग। यानी कि जो स्मूथ मूवमेंट होती है उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं, ग्लाइडिंग कह रहे होते हैं। अब बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, ग्लाइडिंग करते हैं, यानी कि स्मूथली मूव कर रहे होते हैं। कैसे मूव करते हैं, बैक्टीरिया सीक्रेट स्लाइमी और स्लिपरी सब्सटेंस ओवर द सरफेस ऑफ द सॉलिड। फॉर एग्जांपल वो जिस सॉलिड सरफेस के ऊपर मूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल दिस रेड कलर इज द बैक्टीरिया और यहाँ पे पास सॉलिड सरफेस है, वो क्या करते हैं, जहां पे मूव करना चाहते हैं वहां पे क्या करते हैं, आगे पास स्लिपरी सा स्लाइमी सा आगे पास सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं, उसके ऊपर बाद में क्या करते हैं, स्मूथली मूव कर रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक फर्श के ऊपर क्या करो, ऑयल गिराओ, और ऑयल गिराने के बाद वहां पे भागना शुरू करो। आप जैसे ही भागना शुरू करोगे आप क्या करोगे, बहुत स्मूथली तरीके से गिरोगे, यानी कि एक स्मूथली मूवमेंट होगी आपके, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लाइडिंग। तो ये भी क्या करते हैं, जब आगे पास स्लिपरी सब्सटेंस को सीक्रेट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आगे पास मूवमेंट हो रही है, स्मूथ मूवमेंट हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लाइडिंग। तो हमारे पास ग्लाइडिंग होती है कैसे, स्लिपरी आगे पास स्लाइमी सब्सटेंस के जरिए हो रही होती है। और फोर्थ नंबर में हमारी आ जाती है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग क्या होती है, एक्सपेंशन क्रिएटेड बाय पुशिंग फोर्स ऑफ द डिवाइडिंग सेल। जो हमारे पास स्लाइडिंग की फोर्स होती है जो हमें देखने को मिलती है डिवाइडिंग सेल के अंदर, यानी कि वो वाले सेल जो क्या कार्य होते हैं, डिवाइड कार्य होते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज कार्य होते हैं, उनके अंदर जो फोर्स होती है इट इज कॉल्ड एज द स्लाइडिंग फोर्स। फॉर एग्जांपल दिस इज द बैक्टीरिया। अब इसने क्या करना है, डिवाइड करना है, दो सेल के अंदर कन्वर्ट होना है। अब एक सेल ने जब दो सेल के अंदर कन्वर्ट होगा ये क्या करेगा, हाफ में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इसने कन्वर्ट होना होगा ये क्या करेगा, ये वाला पार्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये वाला पार्ट आगे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी कि एक दूसरे की तरफ धकेलेंगे, पुश करेंगे। और इन पुशिंग की फोर्स की वजह से क्या होता है, हमारे पास एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। और ये पुशिंग फोर्स की वजह से जो मूवमेंट होती है डिवाइड करने की, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज द स्लाइडिंग। तो ये तो हमारा आगे पास फोर्थ नंबर पे स्लाइडिंग, जो आगे पास होता है एक्सपेंशन क्रिएटेड बाय द पुशिंग फोर्स ऑफ द डिवाइडिंग सेल्स। तो क्लास मोटिलिटी इन बैक्टीरिया के अंदर हम लोग अपने फिफ्थ मेथड को पढ़ते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज द ब्रोनियन मूवमेंट। ये जो आगे पास मूवमेंट होती है ये ऐसे बैक्टीरिया के अंदर होते हैं जिसके पास ना तो मूवमेंट के लिए पिलाए होते हैं, ना तो क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। यानी कि जिनके पास फ्लैजिला होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, फ्लैजिलर मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, जिनके पास पिलाए होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, क्रॉलिंग वगैरह के मूवमेंट शो करवा रहे होते हैं। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जिसके लिए मूवमेंट के लिए कोई भी आगे पास पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता, यानी कि ना तो पिलाए होते हैं ना तो फ्लैजिला होते हैं, वो कैसे मूव कर रहे होते हैं, रैंडम पार्टिकल के जरिए मूव कर रहे होते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज द ब्रोनियन मूवमेंट। यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज को स्किप किया था, फ्लैजिलर मूवमेंट किन के अंदर होती है। तो याद रखना हम लोग शेप के लिहाज से बैक्टीरिया को तीन क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज द कोकाई, हम लोग यहाँ पे सेपरेट लिख लेते हैं, वन इज कॉल्ड एज द कोकाई। यहाँ पे कोकाई क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप के अंदर होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द कोकाई। एक हमारे पास होते हैं बेसिलाई, बेसिलाई हम लोग क्या होते हैं आगे पास रोड शेप के। और तीसरा हमारे पास होते हैं स्पिरिलम, यानी कि आगे पास ऐसे जो क्या होते हैं स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स के होते हैं। तो दे आर द थ्री टाइप ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। तो जो आगे पास रोड शेप होते हैं इस तरह के आगे पास होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द बेसिलस। जो आगे पास स्फेरिकल शक्ल के अंदर होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द कोकाई। और जो आगे पास स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द स्पाइरलम। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फ्लैजिलर मूवमेंट के अंदर, तो फ्लैजिलर मूवमेंट क्या होती है, उनके अंदर हो रही होती है जो क्या होते हैं, बेसिलाई होते हैं या स्पाइरलम होते हैं। लेकिन जितने भी कोकाई होते हैं यानी कि स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर किसी किस्म का कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया, यानी कि उनके अंदर फ्लैजिलर मूवमेंट नहीं हो रही होती। तो आपके पास इस एग्जांपल, इस आपके पास मेथड के अंदर भी एग्जांपल किसकी दे रहा है, कोकाई की दे रहा है, व्हिच इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ पे हम लोग आगे जाके इसको स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज द ब्रोनियन मूवमेंट, आप लोगों ने अपने फिजिक्स के अंदर क्लास 9 या क्लास 10 के अंदर पढ़ा होगा, व्हाट इज द ब्रोनियन मूवमेंट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं इररेगुलर मूवमेंट इज कॉल्ड एज द
ब्रोनियन मूवमेंट, यानी कि ऐसी मूवमेंट जो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर नहीं हो रही होती। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी स्टार्ट करती है मूव करना, वो क्या करते हैं इररेगुलर पैटर्न के अंदर आगे पास मूव कर रही होती है, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज द ब्रोनियन मूवमेंट। फॉर एग्जांपल द मूवमेंट ऑफ द डस्ट पार्टिकल एंड मूवमेंट ऑफ द इंसेक्ट। कभी आप लोगों ने इंसेक्ट को देखा हो, फ्लाई को देखा हो, मक्खी को देखा हो, वो क्या करती है मूव कर रही होती है, लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, कभी यहां जाती है, कभी वहां जाती है, कभी यहां जाती है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं। तो ये आपके पास जो मूवमेंट होती है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज द रैंडम मूवमेंट, या आपके पास ब्रोनियन मूवमेंट। अब ये ब्रोनियन मूवमेंट आपके पास किन की होती है, पार्टिकल्स की होती है। किसके पार्टिकल्स की, फ्लूइड के। फ्लूइड के अंदर गैसेस आ जाती हैं या तो आगे पास लिक्विड आ जाते हैं, तो इनके जो आगे पास पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं रैंडम डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द फ्लूइड, ये रेड कलर के आपको क्या दिखाए गए, इनके पार्टिकल्स दिखाए गए हैं। इनके पार्टिकल्स क्या करते हैं आगे पास रैंडमली मूव कर होते हैं, कभी आगे पास इस डायरेक्शन में यहां से आगे पास टकराते हैं तो डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं, चूंकि इनके पास मूवमेंट के लिए अपना कोई पार्ट नहीं होता, कोई ऑर्गन नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये क्या करते हैं खुद को अटैच कर लेते हैं किनके साथ, इन पार्टिकल के साथ। तो इस पार्टिकल के साथ अटैच कर लेते हैं, दिस इज द पार्टिकल्स के साथ अटैच किया, और जैसे जैसे पार्टिकल्स क्या करते हैं रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ये भी क्या करते हैं उनके साथ रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो ये जो रैंडम मूवमेंट होती है आगे पास बैक्टीरिया की विद द हेल्प ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज द ब्रोनियन मूवमेंट। फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या है, अभी आपको बताया था कोकाई, यानी कि उसकी एग्जांपल व्हिच इज कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ पे ओ आएगा, तो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस है। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं आपके पास मूवमेंट बाय द एक्सियल फिलामेंट। बाकी जितने भी हम लोगों ने मेथड पढ़े उनको समझना काफी आसान था, तो आगे पास थोड़ा सा ट्रिकी, आगे पास इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मूवमेंट बाय द एक्सियल फिलामेंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सियल फिलामेंट क्या होती है, मूवमेंट कैसे होती है। ये मूवमेंट कैसे होती है, बाय द हेल्प ऑफ द मॉडिफाइड फ्लैजिलम व्हिच इज कॉल्ड एज द एक्सियल फिलामेंट। यानी कि होता क्या आगे पास जो मूवमेंट होती है मेजर आपके पास स्पाइरलम हो या बेसिलाई के अंदर, वो कैसे होती है बाय द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास स्पाइरोकिड यानी कि स्पाइरलम की एक आगे पास एग्जांपल है। तो स्पाइरोकिड के अंदर होता क्या है, आपके पास जो फ्लैजिला होता है वो मॉडिफाई हो जाता है, और जो मॉडिफाई फॉर्म होती है फ्लैजिलम की, उससे हम लोग क्या कह रहे होते हैं यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट कह रहे होते हैं। ये एक्सियल फिलामेंट क्या होता है, इसकी पूरी बॉडी के अंदर आगे पास स्प्रेड हुआ होता है, और इसी की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या करते हैं आगे पास मूवमेंट शो कर रहा होता है। अब इसकी जो अरेंजमेंट होती है, चूंकि स्पाइरल शेप है, तो यहाँ पे हमें समझना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको हम लोग समझने के लिए कॉमन एग्जांपल होते हैं, लेकिन इसके अंदर आगे पास ये वाली मूवमेंट नहीं होती, तो इसको हम लोग अलग आगे पास एक बॉक्स बना देते हैं, तो कि आगे पास ये टॉपिक का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आसानी के लिए समझने के लिए क्या करते हैं आगे पास बेसिलाई की एग्जाम्पल ले रहे होते हैं। अब हम लोग थोड़े से आगे पास बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था इसके आगे पास साइटोप्लाज्म को बाउंड करने वाली मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है, और सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। और वही हम लोगों ने बात की सेल वॉल की पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन की लेयर होती है, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस पाई जाती है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो ये जो स्पेस है हमारे पास, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अब होता क्या है, यहाँ पे आगे पास फ्लैजिला पाया जाता है, यानी कि ये वाला जो फ्लैजिला ये क्या था, बॉडी के आउटसाइड था, बॉडी के बाहर था। लेकिन ये जो एक्सियल फिलामेंट होता है इस तरह मॉडिफाई होता है कि फ्लैजिलम क्या होता है, बॉडी के अंदर ही अरेंज हुआ होता है। किस तरह अरेंज हुआ होता है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर। और ये कितना सेट होता है, याद रखना ये पेयर्स की फॉर्म के अंदर होते हैं। तो ये एक्सियल फिलामेंट होते हैं क्या होते हैं, पेयर की फॉर्म के अंदर होते हैं, यानी कि एक आगे पास सेट ऑफ पेयर होता है जो क्या करते हैं एक पोल से आगे पास स्टार्ट होता है। पोल हम लोग कह रहे होते हैं किनारे को, यानी कि साइड को। फॉर एग्जांपल आगे पास कोई भी मार्कर है तो इसके दो पोल है, एक ये वाला एंड है, एक आगे पास ये वाला एंड है। तो ये क्या करते हैं ऑपोजिट पोल पे, यानी कि इस पोल से एक फ्लैजिलम आगे पास निकल रहा होता है, इस पोल से आगे पास दूसरा फ्लैजिलम निकल रहा होता है। और ये वाला क्या करता है, यहाँ से निकल के बॉडी के अंदर पे आता है, ये क्या करता है दूसरी बॉडी के दूसरी साइड पे आगे पास स्प्रेड हो रहा होता है। और इन्हीं के आगे पास स्प्रेडिंग के बाद ये करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और इन्हीं की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट हो रही होती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज द मूवमेंट बाय द एक्सियल फिलामेंट। तो ऑपोजिट पोल से निकलते हैं फ्लैजिला, क्या करते हैं बॉडी के अंदर स्प्रेड होते हैं, सेट ऑफ पेयर होता है, होते कहां पे, पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर। और ये क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है मूवमेंट हो रही होती है। तो हमारे पास जो स्पाइरोकिड होता है एग्जांपल के तौर पे एक ऐसे मूव कर रहा होता है बाय द हेल्प ऑफ द एक्सियल
फिलामेंट। और ये किस तरह की मूवमेंट करवा रहा होता है, उसको स्विमिंग के अंदर रोल प्ले करवा रहा होता है, फ्लेक्सिंग के अंदर करवा रहा होता है, क्रीपी के अंदर, क्रीपी आगे पास रेंगने की हम लोग एग्जांपल की कह रहे होते हैं, स्पिनिंग के अंदर आगे पास हेल्प कर रहा होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने एंडोस्पोर फॉर्मेशन को स्टडी किया और मोटिलिटी इन बैक्टीरिया को स्टडी किया। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।